नमस्कार। प्रदेश के सभी जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षु साथियों को मैं रोहित रमन टेक्टा एक बार फिर इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से आपके समक्ष रूबरू हुआ हूं। अभी हमारे साथी जुड़े नहीं हैं हमसे, अभी 4-5 लोग ही हैं हमें जो सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का हम वेट करेंगे, सभी साथियों को जुड़ने देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो साझा करना चाहेंगे आपके साथ। आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये अनुरोध रहेगा हमारा कि इस लाइव सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रदेश के कोने कोने में बैठे हमारे सभी प्रशिक्षु साथियों को हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और वो अवेयर हो सकें अपने फ्यूचर को लेकर। तो जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात है, 25 फरवरी 2022 को हमारी एक गूगल मीट हुई थी बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान से। हमारे ईटीटी जो टीम है पंजाब की वो भी हमारे साथ जुड़े थे, बीटीसी टीम बिहार भी हमारे साथ जुड़े थे और हिमाचल प्रदेश के हमारे जितने भी प्रशिक्षु साथी जुड़ पाए उन सभी का पहले धन्यवाद करना चाहेंगे। आप लोग जुड़े, 90 से 100 लोग उस गूगल मीट में जुड़े थे। हमने उस गूगल मीट में बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आगे फर्दर हमें प्लानिंग करनी है इस इशू को लेकर, वो सारी चीज़ें डिस्कस की है। मुकेश रॉयल जी बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने विचार साझा किए और हमने उनके विचारों को सुना, अपने विचार उनके समक्ष रखे। हमारी स्टेट में हमारे एचपी में क्या इश्यूज़ हैं उनसे डिस्कस किया। जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही है, जो इशू है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो बीएसटीसी राजस्थान की टीम का कहना है कि जो ये इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में लगा है, ये अभी एनसीटी वर्सेस राजस्थान तक ही सीमित है। वो चाहते हैं कि जितनी भी स्टेट में ये इशू चला है, सेम मैटर पे जो भी स्टेट लड़ रहा है, वो उनका सहयोग दें सुप्रीम कोर्ट जाके, ताकि ये इशू नेशनल लेवल का इशू बन जाए। उनका ये कहना है, क्योंकि बिहार में भी ये केस लगा है हाई कोर्ट में और पंजाब में भी केस लगा है हाई कोर्ट में सेम मैटर पर, वेस्ट बंगाल में भी लगा था। जितने भी हमारे यहाँ के साथी हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सभी बीएसटीसी संघर्ष समिति राजस्थान की मदद कर रहे हैं। तो उन सभी का मानना है कि जो संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश है वो भी उनका सहयोग करे सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते ये इशू एक नेशनल लेवल का इशू बन जाए, ताकि थोड़ा सा हम प्रेशराइज़ कर सकें और ये जो लड़ाई है इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दे सके और अपने लिए लड़ सके। क्योंकि जितनी भी जगह, जितनी भी स्टेट में ये मैटर लगा है, सेम मैटर लगा है, every high courts are waiting for the final outcome of सुप्रीम कोर्ट। सभी जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की फाइनल आउटकम्स के लिए रुके हैं। फाइनल आउटकम सुप्रीम कोर्ट से क्या आती है उसके लिए रुके। सुप्रीम कोर्ट से ही ये मुद्दा अब सुलझेगा, हाई कोर्ट से शायद ना सुलझे। हिमाचल में भी हिमाचल सरकार ने रिव्यू डाला है, रिव्यू में क्या बन के आता है अभी उसकी एक हीयरिंग हुई थी जो टल गई है, जो 25 फरवरी को लगी थी वो टल गई है। अब आगे की जो डेट मिलेगी उसमें पता लगेगा, वो भी शायद फाइनल आउटकम के लिए वहाँ पर रुके सुप्रीम कोर्ट की। तो मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध रहेगा, सभी जो भी हमारे प्रदेश के कोने कोने में बैठे जो भी जेबीटी प्रशिक्षु साथी हैं, आप लोग अवेयर रहें, अपने अधिकारों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। और बीएसटीसी संघर्ष समिति का ये भी कहना है कि 2 या 3
मार्च को ये हियरिंग होनी है और उससे पहले ही हमें इस केस में टैग होना पड़ेगा। वो AOR के थ्रू होना पड़े या कोई सीनियर एडवोकेट के थ्रू हमें टैग होना पड़े, हमें उनके केस में टैग होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार, पंजाब, ये सभी स्टेट, वेस्ट बंगाल, ये सभी BSTC संघर्ष समिति का जो केस चला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सारे लोग टैग हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश से भी वो सहायता चाहते हैं ताकि ये नेशनल लेवल का मुद्दा बन सके। सारी स्टेट जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में NCT के अगेंस्ट जाकर वो अपने इश्यूज़ रखेगी तो शायद जो ये केस है हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जीतने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और जो भी इसमें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भी सारी स्टेट्स पे बंट जाएगा। एक सिर्फ BSTC राजस्थान की लड़ाई नहीं है, ये सभी स्टेट की लड़ाई है, सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें, इस मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा वेटेज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात है, कुछ लोगों का यहाँ कहना है, कुछ लोगों जो हमारे साथी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें कुछ जो हमारा रिव्यू पिटीशन लगी है उसकी हियरिंग का वेट करें, 1-2 हियरिंग का वेट करें। मान लीजिए 2 या 3 मार्च को केस लगता है और जो जोधपुर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उस जजमेंट पे स्टे आ जाता है, तो उसके बाद आपका रिव्यू वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसका बेस ही जोधपुर हाई कोर्ट की जजमेंट है। अगर उस जजमेंट पे स्टे आ जाता है तो कुछ भी आगे नहीं होगा, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। कुछ साथियों का कहना है कि हमें कंडीशनल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जो भी हमारे जितने भी पीछे के हमारे कमीशन बैच वाइज के जो भी रिज़ल्ट अभी फंसे हैं 2-4 सालों से, तो अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है, मान लीजिए रिज़ल्ट आ जाता है, इधर से जोधपुर हाई कोर्ट की जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ जाता है, तो आपकी अपॉइंटमेंट 6 से 7 मंथ तक नहीं होगी। 6 मंथ लगेंगे उस स्टे को हटाते हटाते सुप्रीम कोर्ट में। तो इसीलिए सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे, जो साथी मिसलीड हो रहे हैं, अब मुझे नहीं पता है वो मिसलीड कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो मिसलीड हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर कट एक बात बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में जोधपुर हाई कोर्ट की जजमेंट पे स्टे आ जाता है तो कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। रिजल्ट आउट हो जाए, हो भी जाएगा, मान लो कंडीशनल अपॉइंटमेंट मिल गई और फाइनल आउटकम के लिए दे दिया हाई कोर्ट ने कि हम फाइनल आउटकम के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की फाइनल आउटकम के लिए, तब भी अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी अगर जजमेंट पे स्टे आ गया, क्योंकि उसका बेस ही रिव्यू का हमारा बेस ही जोधपुर हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो सभी साथी जितने भी है, चाहे वो न्यू बैचेस के हैं, अभी रिसेंटली जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो साथी अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वो भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को सुने। आपका भी फ्यूचर यहाँ पर दांव पे लगा है, आपको भी कंट्रीब्यूशन देनी होगी, आपको भी इस लड़ाई में आगे आना होगा। फिजिकली, फाइनेंशियली जो भी आप सपोर्ट दे पाए वो सपोर्ट आपको देना होगा। 2-4 लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी या डाइट्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं भी, वहाँ हमको टीम बनानी होगी, अपने लोग जोड़ने होंगे जो ग्राउंड लेवल तक पहुँच सके। उतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं लगेगा, AOR के थ्रू भी अगर हम जाते हैं या हम सीनियर एडवोकेट के थ्रू भी जाते हैं, उतना बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा। अगर हम मिलके सभी साथी मिलके अगर चले तो कोई ये लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। मान लीजिए आप में से 500 लोग भी अगर अवेयर हो जाते हैं, वो 500 लोग, सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ अवेयर करें तो 1000 लोग होते हैं। 1000 लोग अगर अपने फ्यूचर को बचाने के लिए 1000 रुपए भी देते हैं, तब भी 10 लाख खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में
पैसा तो लगेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के शायद हम नहीं जीत पाएंगे। तो जितने भी हमारे जो भी साथी, चाहे वो न्यू बैच के हैं, चाहे वो ओल्ड बैच के हैं, पास आउट हैं, सभी साथियों के लिए ज़रूरी सूचना है कि आप लोग अवेयर रहें, मिसगाइड ना हो। किसी से सुनने में आएगा कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो न्यूज़पेपरों में, जो प्रिंट मीडिया में और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर जो न्यूज़ चली थी आजकल की, जेबीटी का रिज़ल्ट आ रहा है, अभी आएगा, कुछ आईटी सेल से वो मांगी गई है, राय मांगी गई है, कहीं फाइल फंसी है, वो जो भी न्यूज़ें आपको सुनने को मिल रही है। अब उनका हम कह नहीं सकते कि कितनी ऑथेंटिक हो सकती है, बट कुछ एक न्यूज़ उसमें से बहुत सही थी जो लगी थी। शायद क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो टीम हमारी लगी है, ग्राउंड लेवल की सारी रियलिटी का हमारी जो टीम है संयुक्त मोर्चा की, सब चीज़ों का पता है। तो जो भी लेटर, जो भी ओपिनियन एजी साहब ने दी थी, जो भी ओपिनियन एजी साहब ने दी थी, वो ओपिनियन इन रिटर्न हमने पढ़ी है। उसमें क्या लिखा है वो लेटर हमारे पास है। जो वो लेटर चले गया है, जो फॉरवर्ड हो चुका है सबॉर्डिनेट बोर्ड को, तो उसके आधार पे वो रिज़ल्ट्स बनाएंगे, क्या करेंगे वो हमें कमीशन ही बता सकता है। उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो हम जो साथी है, जो भी संयुक्त मोर्चा के हमारे सहयोगी है, जो भी हमारे साथी हैं, वो सभी साथी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब तक ये लड़ाई चलेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। बशर्त है कि आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, अपना सहयोग देना होगा। हम अपने पेज के माध्यम से कुछ एक नंबर आपसे शेयर करेंगे, कुछ एक जो हमारे साथी है संयुक्त मोर्चा के, उनके नंबर हम आपको शेयर करेंगे। जो भी हमारे साथी प्रदेश भर से सुन रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हमको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो भी हमारे साथी हैं, हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 4-4 लोग आगे आएँ, आगे आकर लड़ें अपने लिए, कंट्रीब्यूशन दें, कंट्रीब्यूट करें इस केस के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल आउटकम पे ही हमारा जो भविष्य है वो टिका है। सुप्रीम कोर्ट ही अब हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। अब जो साथी कुछ एक साथी हमें लिख रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आने वाला। बाकी रिज़ल्ट का तो सर देखिए, हमने कह दिया है कि रिज़ल्ट आ भी जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे कि रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, रिज़ल्ट आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लग गया जोधपुर हाई कोर्ट की जजमेंट पर, तो आपके वो रिज़ल्ट सिर्फ आएगा, रिज़ल्ट आउट होगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिज़ल्ट आ सकता है, रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो रिज़ल्ट निकाल देंगे, कमीशन रिज़ल्ट निकाल देगा। कंडीशनल भी दे सकता है, फाइनल आउटकम पे कंडीशनल देने के लिए रुक सकता है। मान लो जो आपका बेस लगा है, रिव्यू पे बेस लगा है, उस बेस को ही स्टे कर दिया, तो फिर क्या लिख के देंगे जज साहब, ये आप खुद सोचिए। थोड़ा सा आप अपने भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपने ज्ञान से थोड़ा सा आप समझें इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि जो लोग कोई कुछ आपके दोस्त है या कोई कहीं से उन्होंने पढ़ा, वो बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। चलो ठीक है, उनके पास ज्ञान होगा, वो अपने लेवल पे कर रहे होंगे। हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग इस इशू में जो थोड़ा सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं वो जुड़े होंगे। बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट से भी हमारी बात हुई है, हमारी कमीशन से भी बात हुई है, जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी बात हुई है। उन सभी का निचोड़ निकाल के मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। जो भी इसमें सहयोग रहेगा, आपकी सहयोग की बदौलत ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक संयुक्त मोर्चा की लड़ाई है,
ये आप सभी की लड़ाई है। संयुक्त मोर्चा आप सभी से है। जितने भी जेबीटी, जितने भी डीएलएड ट्रेनिंग है, एचपी के, उन सब से ही संयुक्त मोर्चा है। हम लोगों से नहीं है, सिर्फ 2-4 लोगों से संयुक्त मोर्चा नहीं है। आप लोग हैं तभी हम लोग हैं। अगर आप लोग नहीं होंगे, आप लोग का सहयोग नहीं होगा, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे और बहुत सोशल साइट्स पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे हमारे जेबीटी साथी लिखते रहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक, अच्छी बात है, आप नॉलेज रखते हो, आप सक्रिय हो, एक्टिव हो इस इशू को लेकर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। बट क्या हम सोशल मीडिया तक ही एक्टिव है? सोशल मीडिया साइट्स तक ही एक्टिव है? क्या हमें नहीं लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए? अगर आपको नॉलेज है इस इशू को लेकर, अच्छा नॉलेज रखते हो, तो आप आओ हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलो और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स इसमें आए हैं, तो इस पर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। नागेश कुमार जी कह रहे हैं ऐसी से स्टे नहीं लगेगा किसी भी हाल में। हम होप करते हैं सर ऐसी में स्टे ना लगे, हम होप करते हैं। अगर लग गया फिर, मैं तब की बात कह रहा हूँ, अगर स्टे लग गया फिर जुडिशरी को हम और आप जुडिशरी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जज क्या बोलेगा, नेक्स्ट हियरिंग में क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर स्टे लगा तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। अगर स्टे नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, कंडीशनल अपॉइंटमेंट भी हमारी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर स्टे लगा तो। ये सिर्फ राजस्थान और ये एनसीटी का ही मैटर नहीं है, नेशनल लेवल का मैटर है और कोर्ट को दिखना चाहिए नेशनल लेवल का मैटर है। कौन कौन सा स्टेट इसमें आ रहा है, कौन कौन से स्टेट्स अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मैं बात उसकी कर रहा हूँ। ये लगे कि नेशनल लेवल का मुद्दा है, बहुत सारे लोग हैं इसमें एंगेज, बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसीलिए बीएसटीसी संघर्ष समिति का भी यही कहना है कि नेशनल लेवल का ये मुद्दा हमें बनाना है और आप लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट आना होगा और टैग होना पड़ेगा हमारे केस में। हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने ये प्लानिंग की है सभी साथियों के साथ मिलके, जितनी भी स्टेट की जो भी टीम है, सभी के ऑफिशियल की एक मीटिंग हुई थी हमारी, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमने क्या डिसाइड किया है। अगर आप सभी साथी सहयोग करते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें, अदरवाइज़ ये चीज़ें कुछ भी पॉसिबल नहीं होंगी। तो आप सभी साथियों से अनुरोध रहेगा, जो भी है, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो अभी रिसेंटली वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग करके बैठे हैं, सभी साथी अवेयर हो जाए। ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आता है फिर ये लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर हमारे फेवर में नहीं आता है फिर भी हमारे लिए लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये अंतिम लड़ाई है, इस अंतिम लड़ाई में आप सहयोग करें, आप सभी साथी सहयोग करें, खुद आगे आएँ, खुद अपने लेवल पे आगे आएँ। हम अपने नंबर्स शेयर कर देंगे पेज के थ्रू, आप हमें कॉल करें, किस तरीके से करना है आप हमें राय दें, आप अपनी राय दें, आपके पास अच्छी राय होगी, हम आपकी राय लेंगे कि हमें किस तरीके से फंड्स इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करना है और किन किन लोगों को जाके अवेयर करना है। हम इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं, डाइट्स जा सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, नए जो हमारे ट्रेनी है उनको अभी अवेयर कर सकते हैं, शायद वो अवेयर नहीं है इस इशू को लेकर। क्योंकि जब हमने भी ट्रेनिंग की थी तब ये गैजेट 2018 का नहीं था, हमें भी 2018 के बाद ही पता लगा कि 2018 का गैजेट ये आया। बट आप लोग जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है 2018 का गैजेट है एनसीटी का, फिर भी आप लोग अगर अवेयर नहीं हो तो वो आपकी गलती है, इसमें एनसीटी की गलती नहीं कही जा सकती।
तो इन्हीं चंद शब्दों के, और एक चीज़ यहाँ पर कोई सर लिख रहे हैं कि टेलीग्राम पर जुड़े सभी, बिल्कुल हमने अपने पेज से टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, जितने ज़्यादा लोग हो सके उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वहाँ पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं फर्दर, आगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आप शेयर भी करें, और जो ये लाइव सेशन है इस लाइव सेशन को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितना आप शेयर करेंगे शायद उतने लोगों तक पहुँचेगी, जितने इसमें व्यूज़ होंगे। सभी लोग जो भी जिनको इस इशू के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। प्रदेश के कोने कोने में बैठे जो भी हमारे प्रशिक्षु साथी हैं, सब तक ही ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।